विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक संवाद चल रहा था जम्बू स्वामी का और उनके साथ उनकी 8 होने वाली स्त्रियां बैठी हुई हैं। जम्बू स्वामी का महल इतना बड़ा है, कितना बड़ा है कि 500 चोर उस महल के अंदर घुस गए हैं और किसी को खबर नहीं है कि घर के अंदर 500 लोग हैं। आप तुलना बस कर लीजिए कि जम्बू स्वामी जिस घर में रहते हैं उसका महल कितना बड़ा होगा। आपके घर के अंदर 500 आदमी आ जाएं तो महाराज खड़े होने की जगह ना मिले। लेकिन इतने बड़े महल का स्वामी, जब महल इतना बड़ा है तो वैभव भी उतना ही बड़ा। और प्रसिद्धि है कि जो चीज जम्बू स्वामी के यहाँ है वो नगर के अधिपति राजा के यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठी पुत्र हैं। जम्बू स्वामी, उसकी माँ को पता है कि इस बच्चे को वैराग्य हो गया। अब वो 8 कन्याओं को, रूपवती स्त्रियों को लाकर के सामने रख करके कहती है कि तू इसको बस रिझा ले, तू इसको रिझा ले, तू जो मांगेगी हम सब दे देंगे। माँ खुद उदास है। जम्बू स्वामी स्त्रियों को सामने बैठा करके ये समझाना चाहे, इससे पहले स्त्रियां जम्बू को समझाती हैं, फिर जम्बू समझाते हैं। आगम ग्रंथ भी बहुत कुछ समझाता है। आगम ग्रंथ समझाता है, जब आप कभी मूलाचार पढ़िएगा, कभी मौका मिला, सौभाग्य मिला तो प्रवचन सार की चारित्र चूलिका पढ़िएगा, कभी किसी साधु के साथ बैठ करके संगति हो जाए तो उसमें लिखा है पुरुष को धर्म देना सरल होता है, स्त्री को धर्म देना बहुत कठिन होता है। जम्बू स्वामी 8 कन्याओं को धर्म दे रहे हैं। एक वासना से परे है, एक वासना में डूबा हुआ है। 8 स्त्रियां हैं। महाराज, स्त्रियों को धर्म देना कठिन क्यों होता है? धर्म मिलना तो सरल होता है। आचरण में स्त्रियां धार्मिक हो सकती हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन मानसिकता में धर्म का बैठाना स्त्री पर्याय में आचार्य कहते हैं बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? रोज पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, महाराज जी को आहार दान हम ही देते हैं, आप करते हैं। ये आचरण वाला धर्म है। लेकिन विचार वाला धर्म, उसके लिए कुंद कुंद भगवान कहते हैं कि संति ध्रुवम पमदानम मोह पदोसा भयम दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिम न निब्बाणम। बाहर बैठ करके खूब अच्छी साधना कर रही है, स्त्री है, वो वासना से भरी है। वासना से भरी का मतलब, वासना किसका नाम है? मानसिक चाहतों का नाम वासना है। शब्द पर गौर करिएगा। मन में जो चाह उत्पन्न होती है उस चाह का नाम वासना है। और वासना हमेशा भविष्य देखती है, अतीत नहीं देखती, वर्तमान नहीं देखती। और वो वासना भी गिने चुने ऑब्जेक्ट पर खड़ी होती है। महिलाओं को देख लीजिएगा,
पुरुष भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन मानसिक चाह क्या है? शरीर सुंदर रहे। सबसे पहली वासना किस बात की है? भविष्य में मैं बूढ़ा ना दिखूं, भविष्य में मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु और मेरे शरीर की मृत्यु में अंतर है। इस फर्क को महिला को दिखाया नहीं जा सकता। महिला हाथ से धर्म कर सकती है, महाराज का पूजन कर सकती है, दान दे सकती है, दान में शामिल हो सकती है, सर्वस्व निछावर कर सकती है। ये सब तो छोड़िए, आरिका भी बन जाए तो भी। महाराज गृहस्थों की बात करते करते आरिका तक आचार्य कहते हैं घोरम चरदि व चर्यम। अगर आरिका बनने के बाद भी घोर चारित्र का पालन करती हो, सामान्य महिलाओं की तो बात हट ही गई, आरिका बना दो। आरिका बनाने के बाद पीछे कमंडल ले जाने के बाद इतना घोर चरित्र हो कि रास्ते में विहार करने के बाद पैर भी ना धोती हो, बीमारी से खून निकल जाए तो उसमें कुछ लगा करके उसको भरती भी ना हो, अपने लिए एक कमंडल पानी भी ना मांगती हो। घोरम चरदि व चर्यम इत्थिस्सना निर्जरा भणिदा। स्त्रियों की निर्जरा नहीं होती। ये ग्रंथ में, आगम ग्रंथों में लिखे हुए शब्द आगम ग्रंथों में प्रस्तुत हैं। जम्बू स्वामी स्त्रियों को धर्म दे रहे हैं। धर्म मिलना और केवली प्रणीत धर्म मिलना, इन दो में बहुत अंतर है कि नहीं? धर्म मिल गया महाराज, घर का धर्म मिल गया। हमारे पिताजी हाथ में मुट्ठी में बिना धुला चावल लेकर के मंदिर जाते थे, उनकी देखा सीखी हम भी मंदिर जाने लगे बिना धुला चावल लेकर के। ये कौन सा धर्म मिला? फैमिली वाला धर्म मिला। फैमिली वाले धर्म में सिखाए ना आपको सुबह सुबह मंदिर जाना चाहिए। किसी के यहाँ फैमिली वाले धर्म में सिखाया गया कि भैया हफ्ते में एक बार मंदिर जाना चाहिए, किसी के यहाँ 14 में जाना चाहिए, किसी के यहाँ किसी के मरे में जाना चाहिए, किसी के तीये में जाना चाहिए। फैमिली वाला धर्म है ये। हमारे परिवार में जितना मिला उतना तो हम सीख गए, इससे ज़्यादा नहीं। परिवार में अगर घर के सदस्य आलू प्याज लहसुन खाते हो तो बच्चे को आलू प्याज लहसुन से ना चिढ़ हो सकती है, ना कभी उससे दुराभाव हो सकता है। क्यों? परिवार वाला धर्म मिला। गृहस्थ को धर्म शिफ्ट करता है अपनी मर्जी वाला। एक ही मोहल्ले में कई प्रकृति के लोग मिलेंगे। एक के घर के अंदर लौकी कद्दू कुमड़ा के अलावा कोई बात नहीं। दूसरे मिलेंगे, महाराज आलू खाते हैं लेकिन प्याज नहीं खाते। समोसा भी बाहर का खाएंगे तो प्याज निकाल देंगे ऐसे छांट करके, मेरा प्याज का त्याग है, आलू का त्याग नहीं है। तो आलू खा गए, प्याज नहीं खा गए। एक ही मोहल्ले में 20 जैनी के घर देख लो, 20 के 20 जैनियों के यहाँ अलग अलग व्यवस्था है। सबके यहाँ का धर्म अलग अलग है। एक के घर के अंदर आचार संहिता है, हमारे घर के अंदर आलू प्याज लहसुन नहीं आता। बहुत अच्छी बात है। क्या आएगा? कद्दू आएगा, कुमड़ा आएगा, गिलकी आएगी, रिरुआ आएगा, परवल आएगा, टिंडा आएगा, बस इसी में काम चला लेना है। उसके जस्ट बगल वाला आलू तो आएगा लेकिन प्याज नहीं आएगी। अपनी मर्जी वाला धर्म है ना, है ना? केवली प्रणीत धर्म तो ऐसा नहीं है, गृहस्थ के द्वारा गृहस्थ को दिया गया धर्म है। अब आलू आया, प्याज नहीं खाना। क्यों प्याज नहीं खाना? वो चक्कू से बनाते हैं तो चक्कू में बदबू आ जाती है, फिर वो दादाजी को पसंद नहीं है प्याज की बदबू। तो वे दादाजी भी बड़े ईमानदार हैं, प्याज नहीं खाते हैं लेकिन लहसुन खाते हैं। तो एक के घर में आलू नहीं मिलेगा, उसके बगल वाले में प्याज नहीं मिलेगी। एक प्याज की बगरी दाल खाएगा, आलू का त्याग कर देगा। एक वो कहता है महाराज वो जो थोड़ी सी मठरी बनती है, जब तक उसमें थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट ना जाए और चटनी में ना जाए तब तक मजा नहीं आता है। तो एक में लहसुन मिलेगा, आलू प्याज नहीं मिलेगा। सबके अपने अपने बनाए गए धर्म हैं, लेकिन ये केवली प्रणीत धर्म नहीं है। स्त्रियों के पास भी जो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट हो गया। अब एक बच्ची ने सीखा, मम्मी मंदिर जाती है, मंदिर जाकर के आदि पूजा करती है, आदि पूजा में बात करने लगती है। अब वो बच्ची भी सीख गई, आदि पूजा में माँ बात करती थी तो मैं भी बात कर सकती हूँ। ले भैया
क्या है? धम्मम शरणम पव्वज्जामि, धर्म की शरण में प्राप्त तो है, लेकिन केवली प्रणीत धर्म की शरण में प्राप्त नहीं है। इन दो शब्दों में बहुत अंतर है। आपको हम बाहर से व्यवहारिक आचारवान तो बना सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को अंदर से व्यवहारिक से अंतरंग में मानसिक विचारवान बनाना बहुत कठिन है। आगम ग्रंथ की गाथाएं हैं, एक दो नहीं 19 हैं। प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में कभी आंख उठा के खोल के देखिएगा। उदाहरण देता हूं, एक गाथा कहती है, संति ध्रुवम पमदानम मोह प्रदोषा भयम दुगुन छाया, चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिम न निब्बाणम। क्या है? अंदर अंदर में है, बाहर नहीं है। बाहर तो बहुत अच्छे हैं, सफेद साड़ी पहन करके और महाराज जी के साथ पद विहार चल रहा है। ये कहां से चल रहा है? बाहर के आचार से तो चल रहा है। विचार में क्या चल रहा है? अरहंत परमेष्ठी के बगल में बैठ करके, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के बगल में बैठ करके, मेरे बगल में भी बैठ करके क्या चल रहा है विचार में? महिलाओं के संति ध्रुवम, संति होते हैं, ध्रुवम निश्चित। क्या होता है? अंतर की मानसिकता कैसी है? पमदानम, प्रमादमय जीवन होता है। उससे बोलो कर लो, वो कहेंगी अरे कर लेंगे ना, काहे की जल्दी है, हो जाएगा, है ना। ये अनुशासित जीवन ना है, प्रमाद में है। खुद रहेंगे, दूसरे को डालेंगे। घर के अंदर मान लो कोई बच्चा जल्दी उठ रहा हो, मैं 4 बजे सुबह उठ जाऊंगा, तो माँ पीछे थपकी मार देगी, सो जा, इतनी पढ़ाई भी अच्छी नहीं रहती है, सो जा। हाँ, 6 बजे के बाद उठना, मेरा राजा बेटा है। क्या है? खुद तो प्रमाद में रहेंगे, सामने वाले को भी प्रमाद में डाल देंगे। ट्रेन भी छूट रही हो ना, तो सामने वाले बोलेगा 5 मिनट तो हमसे बात कर लो, भी तो ट्रेन में चढ़ना ही है। सामने वाला कहता है 5 ही मिनट में ट्रेन निकल जाएगी। बोले नहीं निकल जाएगी, पहले हमसे बात करो। बात कर ली, ट्रेन निकल गई। अब वो सामने वाला कहता है ट्रेन निकल गई, और ट्रेन निकल गई तो भाई ये क्या है? इसको कहते हैं प्रमाद। ये उनकी इनबिल्ट क्वालिटी है। ये कौन कह रहा है? महाराज विनम सागर जी महाराज कह रहे हैं ना, गुरुदेव आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, प्रवचन सार की चारित्र चूलिका में कह रहे हैं। इसको अंतर्मन से महसूस करिएगा कि संति ध्रुवम पमदानम मोह प्रदोषा भयम दुगुन छाया। विशेषण रखे हैं। मोह बहुत जबरदस्त है। तो मोह किसका नाम है महाराज? किसी चीज के प्रति। किसी चीज से मोह नहीं है, वो तो पैसा भी छोड़ना जानती है। आप ले लो, हमने अपने हीरे मोती चांदी सब आपको दिया, धन छोड़ सकती है, लेकिन विपरीत धारणा नहीं छोड़ सकती। मोह का त्याग में और मोह में अंतर है। किसी के प्रति अगर मान लो कोई गलत धारणा बन गई, एक बार बन गई, हम इसको 20 साल पहले से जानते हैं, समझे? ऐसा तुम क्या जानते हो? हम जानते हैं। वो अपनी आपस में खुद ही बोलेगी, खुद ही सुनेगी। ऐसा भी नहीं है कि उसको एक साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है। हम अकेले ही काफी हैं झूमने के लिए भाई, हमको किसी की जरूरत ना है। हम अकेले ही बोल देंगे। हम तो बेतो काकी तो पहले से बोल रही थी, ऐसा हमारे नहीं होने तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर ऐसा और वैसा। वो आवाज आ रही है चौके से, और कौन है? कोई नहीं है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे अकेले में जैसे भूत बेंदर से बतला रहे हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर दिमाग में भ्रांति की स्थिति, भ्रम की स्थिति चलती रहती है। ये आप नहीं समझ सकते। पुरुष को समझने में 100 साल लगता है। जब वो मर रहा होता है तब समझ में आता है कि मैं आधे झूठ आधे सच के साथ जिंदगी भर जिया। बीरसेन स्वामी को, आचार्यों को समझ में आई ये बात। आचार्यों ने कह दिया, जब भी बोलेगी 60-40 के रेशो में बोलेगी, 60% झूठ 40% सच। अगर किसी पति ने उसकी बात में फिल्टर लगाने की कला नहीं सीखी, बेचारे की गृहस्थी बर्बाद है। तो वो फिल्टर लगाता है, बोल तो रही है, ये बात तो तय है, लेकिन इसमें झूठ कितना है और सच कितना है ये पता नहीं चलता। और साधु को पता चले या ना चले, अगर घर में भी पता ना चले तो बताओ साजिश का शिकार कौन? खुद का पति हमारी ही साजिश का शिकार हो गया। तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर महिलाओं के जीवन में 4 चीजें आ जाएं तो जीवन का रंग ही बदल जाए।
सबसे पहली बात समझदारी आ जाए। तो महाराज समझदारी नहीं है क्या, उतार रहे हैं लौकी जैसा? नहीं, समझदारी तो है, ये तो है, ये तो पता है कि हमको 5-7 चीजों को बड़ा सुरक्षित रखना है, इसकी समझदारी तो है, लेकिन डीप नॉलेज नहीं है। डीप नॉलेज कहते हैं, शरीर का नॉलेज तो है लेकिन शरीर के बारे में गहराई से कोई नॉलेज नहीं है। शरीर ऊपर ऊपर का उथला उथला ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा। आचार्य खुद कहते हैं शरीर के बाहरी चमड़ी पे जितना खर्चा है, अंतरंग के मन के ऊपर उतना खर्चा नहीं है। किसी महिला को नहीं देखा होगा आज तक हरिवंश पुराण की एक पुस्तक खरीदने के लिए घर से पैसा निकाला हो, बाजार में जाकर के एक पुराण ग्रंथ लेकर के आई हो, घर के अंदर बैठ करके बांचा हो, एक महिला न मिली होगी आज तक। किसी ने अपने जीवन में पैसा दे करके धार्मिक ग्रंथ खरीद करके पढ़ा हो, क्यों? ये अंदर से सजाएगा। मंदिर में रखी रहती हैं, सामूहिक दान दे देते हैं, कोई ला करके उसको रख दिया, हमने कभी उठाई और पढ़ी नहीं तो नमोस्तु करके बाहर निकल गए। बाहर के ऊपर में, आउटर वर्ल्ड में जितना वो एक्सपोज करते हैं, इतना इनर वर्ल्ड की एनर्जी के लिए कुछ भी एक्सपोज नहीं होता। ये कुंद कुंद भगवान के शब्द हैं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। क्यों बता रहे हैं महाराज? क्योंकि वो जम्बू स्वामी जो है ना, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो जम्बू स्वामी 8 स्त्रियों को धर्म दे रहा है, और 8 स्त्रियों को धर्म दे रहा है। वो स्त्रियां भी पढ़ी लिखी हैं, वे उसको धर्म दे रही हैं, वे इसको धर्म दे रही हैं। एक वासनाओं से परे है, एक वासनाओं में डूबा हुआ है, एक को भविष्य दिख रहा है और एक को वर्तमान दिख रहा है। एक सोच रहा है कि अगर ये मिल जाए तो मेरा शरीर धन्य हो, मेरा ये घर धन्य हो। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रुवा। एक अच्छा पुत्र मिल जाए, एक अच्छा पति मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए, शरीर सुंदर मिल जाए। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम। क्या मिल जाए? ऐसा कुछ मिल जाए। कैसा मिल जाए महाराज? शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, हम भी सुंदर मिल जाए, और अगर हमारा लड़का भी ऋतिक रोशन के जैसे बचपन का दिखने लगे, कंजी आंखों वाला, तो फिर कहना ही क्या। और उसमें भी वो अगर मान लो ईरानी या फारसी डांस करने लगे, आया सियाओ साकी लिया दिया गुल, फिर तो उसका वीडियो बना करके इंस्टा में डाल देंगे। ये जीवन है भाई, इससे भाग नहीं सकते आप, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। यही सत्य है, इस सत्य से भाग करके कुछ भी ना मिलने वाला। तो बस उसको क्या मिल जाए? शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, पुत्र का मिल जाए सुंदर शरीर, तो पुत्र को देख करके फूल ही ना समाती है। अगर पुत्र जिम जाता है तो वो 15 आधा किलो पनीर और बना करके, लो पनीर खा लो तुम और अच्छे मोटे हो जाओगे। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, पति का सुंदर शरीर मिल जाए तो उसको तकलीफ है। मैदा की लोई हमेशा कौवा खाया, नियम है संसार का। अगर पत्नी सुंदर दिख रही है तो पति 1 नंबर करिया मिलेगा, बिल्कुल 100% बात तय है। अगर वो बराबर के गोरे गोरे मिल जाए तो बोले महाराज गुड़ी नहीं मिल रहा है, बोले हम अपने आप को देखें कि इनको देखें, तो उसमें कंट्रास्ट होना चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपती है तो व्हाइट अलग दिखता है, ब्लैक अलग दिखता है। बोले क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो तो मेरे पापा ने अब जो कर दिया तो कर दिया, पसंद हमने किया लेकिन नाम उसमें पापा का धर दिया। ये संसार है, इस तरीके का अंदर उसके विचार चलता रहता है। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम। कारिकाएं हैं आचार्यों के द्वारा दी गई। यशस मेरुतुल्यम, जैसे शिखर हो, चंद्रमा जैसी चांदनी हो, ऐसी पूरी समाज में इज्जत और मिल जाए। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशस चारु चित्रम, जैसे चंद्रमा की निर्मल ज्योत्सना रात में चमचमाती है, ऐसी प्रसिद्धि भी मिल जाए। और क्या चाहती है वो? धनम मेरुतुल्यम, घर के अंदर इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, उपयोग करते आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन पैसा जबरदस्त हो। आप लोगों को पता नहीं है, हम जब हॉस्टल में रहते थे तो सामने एक और दूसरे हॉस्टल्स थे, वहां पर हम देखते थे अगर कोई डिब्बी लेकर के खरीद के आए, काम की नहीं लगी और गलत आ गई, तो बिना किसी संकोच के पीछे खिड़की से बाहर कूड़े में फेंक दिया जाता था। बाहर फेंक गया। धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लगनम गुरुरग्नि पद्मम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आचार्य कहते हैं
इतना सब कुछ है। इसके बाद मनश्चेन्न लग्नम गुरु रंगनी पद्मम, गुरु के चरणों में अगर मन न लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिल गया उससे? यहां पर उनकी धारणा है ये सब मिलना चाहिए। उन 8 स्त्रियों की धारणा है ये मिलना चाहिए। जम्बू स्वामी सोचते हैं बस एक रात की बात है, कल वैराग्य हो जाएगा, और मैं वैराग्य तो मुझे है ही है, मां की बात पूरी करनी है और बाहर निकल जाना है। ये बात विद्युत चोर के साथ 500 चोर सुन रहे हैं। घर के अंदर छुपने के इतने स्थान हैं, एक भी स्थान से किसी को अंदाजा तक नहीं है कि विद्युत चोर अपने 500 शागिर्दों के साथ इस बात को सुन रहा है। एक बोलती है वर्तमान को छोड़ करके भविष्य में जाने वाले मूर्ख होते हैं। दूसरा बोलता है कि वर्तमान में भविष्य की चिंता नहीं करने वाले मूर्ख होते हैं। एक कहता है पुण्यहीन धर्मात्मा बेकार है, एक कहता है ज्यादा धर्मात्मा होना भी बेकार है। दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, क्योंकि गाथा है संति ध्रुवम प्रमदानम, प्रमाद से हटे तो मोह, मोह से हटे मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाया। फिर महिला के अंदर एक इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स हमेशा रहा है। हमेशा घर के अंदर 4 पालने वाले रहें, वो बस जवानी में यही घुनेगी, पापा के मरने के बाद हमारा क्या होगा, मम्मी चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा। अरे भैया तुम्हारा उस समय तक सब कुछ हो चुका होगा। नहीं नहीं नहीं, पहले तो वे ही मरेंगे। अरे पहले तुम मर गई तो क्या भरोसा है? आयु कोई देख करके थोड़ी आया। लेकिन इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है कि अगर पता चल जाए कि इस मेटल की धातु में भी आधा ग्राम सोना है तो उठा करके साड़ी के नीचे धर देगी। बोले क्या? जब हम अपने मायके जाएंगे तो इसको गलवा करके इसमें से आधा ग्राम सोना निकाल लेंगे। इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स। और यह बात बिल्कुल तय है, महिलाओं की आधी संपत्ति मायके में धरी होती है। वे जितनी बार मायके जाएंगी, यहां से 25,000 लेके जाएंगी, वहां से 2200 वापस लेकर के आएंगी। खर्चा वहां हो चाहे ना हो, तुम रख लो, मुसीबत में काम आएगा। ना मुसीबत आएगी ना वो पैसा काम आएगा। भैया ने मार लिया, बात खत्म हो गई, अब लड़ते रहो। ऐसा कई जगह हुआ है साहब, साहिबान, मेहरबान, कदरदान, ऐसा कई जगह हुआ है। महिलाओं ने मायके में खूब ठूस ठूस के पैसा धरा, और जैसे ही छोटे भाई की शादी हुई उसने पैसा निकाला, अपनी शादी में उड़ाया, खत्म कर दिया। 7 साल बाद पूछ रही है, बहन पूछ रही है, वो हमारे तुम्हारे पास 7 लाख रखे हैं। काहे के 7 लाख रखे? कब रखे थे तुमने 7 लाख? ले भैया ठुस। अब मुंह उतरा है तो पति संभाल रहा है। क्या हो गया? ये चांद सा मुखड़ा उतर क्यों गया है? कुछ नहीं, ऐसे ही है, सब संसार में थे, बेकार है। ये क्या है? बाहर से तो आचरण अच्छा हो सकता है, बाहर से आप धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन जो विचार शक्ति है, संति ध्रुवम प्रमदानम मोह प्रदोषा भयम, भय शब्द लिया है। इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स 24 आवर्स चलता है। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद हमारा क्या होगा? पति को गुटखा खाने से क्यों रोक रही है? इसलिए नहीं कि गुटखा बेकार है, इसलिए कि खा करके अगर ये मर गया तो हमको कौन संभालेगा। और अगर पति 2 करोड़ का अपना बीमा करा दे, उसके बाद वो पानी उठा के ना दे, तुम कल मरते तो आज मर जाओ, हमारे 2 करोड़ का बीमा तो पक्का है, तुम्हारे मरने के बाद नामनी हम ही है कि कोई और है? बोले नहीं तुम ही हो। फिर खाओ, तुमको जितना गुटखा खाना है खाओ, जितनी सिगरेट पीना है पियो। अब क्या बोलेंगे? महाराज जी बहुत समझाते हैं, ये मानते नहीं है। और कमरे में सिगरेट पीता हुआ पति मिल जाए तो गहरी सांस मारेगी। क्या है? बोले पिएंगे तो बुरा लगेगा, तो सूंघ लेते हैं, तो सूंघ के काम चला लेंगे। ये संसार है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। महाराज इतनी हकीकत मंच पे अच्छी नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। जब तक हम किसी बात को रखेंगे नहीं, प्रवचन तो सार्वभौमिक है, पूरी दुनिया सुन रही है इस प्रवचन को, तो क्या अंदर की इनबिल्ट क्वालिटी क्या धरी गई है, उस पर्याय के कारण इस तरीके का विचार बना हुआ है। संति ध्रुवम पमदानम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाया। और दुगुंछा बड़ी जबरदस्त है, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। अगर हम घर में न लड़ पाए तो घर के बाहर लड़ेंगे,
घर के बाहर न लड़ पाए तो ट्रेन में लड़ेंगे, ट्रेन में न लड़ पाए तो फ्लाइट में लड़ेंगे, फ्लाइट में लड़ पाए तो हम अपने मायके में जाकर के लड़ेंगे। हम लड़ेंगे जरूर, हमको किसी ना किसी से घृणा जरूर है। इसलिए सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी संबंध में ना बनी तो ननंद और भौजाई की ना बनी। क्यों ना बनी? जैसे ही एक महिला घर के अंदर नई प्रवेश करी और उसके चेहरे में थोड़ी चमक जमक ज्यादा दिखी, ननंद का बिल्कुल मुंह उतर गया। 2 दिन तो बहुत अच्छी मंदिर लेकर के साथ में नई भाभी को लेके गई, हमारी भाभी है। तीसरे दिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से सर्वर डाउन। अब वो नंद का सर्वर डाउन, भाभी लगे समझाने में, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं जी, अपना काम करो। अब वो भाभी पूछती है सास से अपनी, मम्मी जी दीदी को क्या हो गया है? बोले कुछ ना हो गया है, सर्वर डाउन हो गया है भाई, दुगुंछा। या ये दुगुंछा का सर्वर डाउन हो गया, दुगुंछा है। हम थोड़ी देर तो अच्छे से रह सकते हैं, बहुत देर अच्छे से नहीं रह सकते, है ना। थोड़ी देर मिलेंगे तो हाय हेलो बहुत अच्छा है। अब वो परमानेंटली इसी घर में आ गई तो उसका नाम रखा नंद। ना आनंदम ददाती सा नंदा, जो कभी अपनी भौजाई को आनंद प्रदान नहीं कर सकती उसका नाम नंद है। सब रिश्तों में नाम रखा है, ना आनंदम ददाती। वो दुनिया में सबको आनंद दे सकती है लेकिन अपनी भाभी को आनंद नहीं दे सकती। हम लड़ेंगे भिड़ेंगे तो भाभी ना, जब से भाभी आई महाराज हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। वो भाभी भी कहती है जब से ये नंद इस घर में रुकी है तब से ये हमारी जिंदगी को कलह करके रखी है। इसमें ना आपकी गलती है, ना भाभी की, ना भौजाई की, इसमें गलती है इनबिल्ट क्वालिटी की। वो क्वालिटी कह रही है संति दुभम प्रमदानम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाया। दुगुंछा है, अंदर से वो भाव हमेशा बना रहेगा। एक बार हुआ घर में मम्मी और चाची के बीच में लड़ाई हो रही थी। हमने कहा ये दोनों महारानियां शुरू हो गई, एक घर की पुरानी महारानी है, एक घर में नई महारानी है। अब नई महारानी पुरानी महारानी दोनों घर के अंदर चौके में धमाधम चल रहा था। पिताजी आ गए तो शांत। हमने कहा व्हाट हैपेंड? अभी 1 मिनट पहले तक तो सब चल रहा था, उसके बाद एक पूड़ी बेल रही है दूसरी तल रही है, दोनों मिलकर के पिताजी को खिला रहे हैं। हमने फोकस कहा, कैमरामैन फोकस करो। अभी थोड़ी देर पहले जो है ये आदमी ये दोनों लड़ रहे थे और उसके बाद फोकस बदल गया, एक पूड़ी बेल रही है और दूसरी तल रही है। हमने पूछा, हमने कहा मम्मी से कहा, हमने कहा 5 मिनट पहले तो लड़ रही थी तुम दोनों, पिताजी के आने के बाद ऐसा क्या हो गया तुम लोग बात करने लगी? तो बड़े प्यार से उसी समय क्या हुआ कि साथ में मम्मी और चाची के बीच में मामी भी आई हुई थी। तो मामी ने समझाया, मामी बहुत प्यारी है, कल भी थी आज भी है कल भी रहेगी। तो मामी ने क्या समझाया? मामी समझाती हैं कि महिलाओं के झगड़े में घर के लोगों को नहीं घुसना चाहिए, हम लड़े बिना रह नहीं सकते और साथ में रहना हमारा जीवन है। तो 5 मिनट पहले लड़ेंगी और 5 मिनट बाद एक पूड़ी बेल रही होगी और एक तल रही होगी। और इस इफेक्ट में अगर परिवार का कोई ह्यूमन बॉडी आ गई, मतलब कोई पुरुष आ गया, तो बेचारा सोचता रहेगा कल तक घर कितना अच्छा चलता था महाराज, अब ये आने के बाद ना मम्मी से सुकून है ना पत्नी से सुकून है। ये जीवन है, स्त्रियों की इनबिल्ट क्वालिटी है, इसी क्वालिटी के साथ रहना उनका जीवन में गुजर जाता है। कहाँ लिखा? प्रवचन सार चारित्र चूलिका उठा के देख लीजिएगा। मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं, मैं तो सिर्फ व्याख्यान करने वाला हूं। वो भी वो बात जो गुरुदेव ने सर्वज्ञ परमेष्ठी ने अपनी आंख से देखी, एक बार आपको भी दिखा देता हूं, आप भी देख लो। बोला महाराज आगम ग्रंथों में इतना लिखा है? बोले हाँ इतना लिखा है। इसलिए तो कहते हैं परिवार वालों के धर्म के ऊपर मत जाइएगा, केवली प्रणीत धर्म के ऊपर जाइएगा। केवली प्रणीत धर्म के ऊपर चलना मुश्किल है। जम्बू स्वामी केवली प्रणीत धर्म के ऊपर चल रहे, आपका परिवार आपके हिसाब से चल रहा। एक के घर में आलू नहीं आता, एक के घर में प्याज नहीं आता, एक घर में लहसुन नहीं आता, और चौथे के घर में आलू प्याज लहसुन सब आता, महाराज नहीं आते। सामने हैं, बोले क्या महाराज? अरे वो चक्कू भी वही है, वो भी वही है। क्यों? क्योंकि एक के यहाँ पे आलू खाने नहीं खाने पे धर्म है, एक में प्याज नहीं खाने वाला धर्म है, एक लहसुन नहीं खाता उसमें धर्म है, एक महाराज को नहीं बुलाता घर के अंदर उसमें धर्म है। क्यों? हमने डॉगी पाल के रखा है महाराज, कुत्ते हैं 4। अब जिस घर में 4 मेंबर और 4 कुत्ते हों, 8 मेंबर हों, क्या जाए उसके घर के अंदर।
है ना। अब कुत्ता तो बोलेगा नहीं, हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, तो भाई हट गए। अपनी अपनी मानसिकता वाले धर्मात्मा इस संसार में बहुत हैं, लेकिन केवली भगवान की द्वारा उपदिष्ट जिनवाणी में लिखे हुए धर्म की मानसिकता वाले गिने चुने। जम्बू स्वामी केवली प्रणीत धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, महिलाएं अपने हिसाब से धर्म चलाना चाहती हैं। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं जो करता हूं वही तुम करो जी, जितना हम करें बस उतना धर्म, इसके ऊपर वाला धर्म किए तो हमसे बुरा कोई ना होगा, ध्यान रखना। सीता ने राम से कह दिया था, भाई आज तो बहुत पुरानी बात है, सीता ने राम से कहा था ना, जल्दी मोक्ष मत जाओ। क्यों? रामचंद्र जी ध्यानस्थ होकर के और मोक्ष जाने की तैयारी करने लगे, सीता का जीव राम के ऊपर उपसर्ग करने लगा। जैन दर्शन इस बात को कह रहा है कि उपसर्ग राम के ऊपर सीता के द्वारा। हाँ, अभी इतनी जल्दी मुक्ति नहीं जाना, अपन तुपन साथ में चलेंगे, है ना। अब एक पति प्रतिमा ले ले और पत्नी से कहे कि हमने 2 प्रतिमा के व्रत ले लिए हैं, बोले जाओ जिससे लिए हैं उनके साथ रहना, वही खिलाएंगे। अब वो बोलता है महाराज व्यवस्था, हमने कहा साथ में रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां हम खाएंगे हमारे बाद तुम भी खा लेना। तो पत्नी क्या कहती है, जब मैं लूंगी प्रतिमा तब तुम प्रतिमा लोगे, अपने से उपत के कुछ नहीं लोगे। तो पति बेचारा साकल से बंधा है, महारानी बोलेंगी कि हाँ 2 प्रतिमा की व्यवस्था आपके घर के अंदर है, तो भी हम जाकर के प्रतिमा ले लेंगे, नहीं तो हमारा विचार करते हैं, सोचते हैं, हम समझते हैं। इतने साल सामाजिक कार्यकर्ता बनने के बाद मुझे समझ में आया कि घर की 1000 मजबूरियां रहती हैं, कभी हम नहीं थे कभी तुम नहीं थे, और इसी चक्कर में गड़बड़ होती रहती है। पहली गाथा है संति धुवम पमदानम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाया, उसके बाद चित्ते चित्ता माया, चित्र में, चित्र मतलब मन में विचित्र प्रकार की, चित्ते चित्ता विचित्र प्रकार की मायाचारी, उसके चेहरे को देख करके आप उसके अंतरंग को भांप जाओ, तो फिर हम स्त्री काय के पुरुष ना हो गए। पुरुष का अंतरंग उसके चेहरे में दिखाई देगा, मुस्कुराएगा तो चेहरे से, मुंह खिला हुआ है, नाराज होगा तो चेहरे से उतरा हुआ है, लाल है। हमारे चेहरे में दर्पण जैसी जिंदगी है। क्या गुस्सा होंगे तो चेहरे से बता देंगे, महिलाओं का गुस्सा नहीं पकड़ सकते, और वे गुस्सा यहां से ऐसा घूम करके डाइवर्ट हो जाता है, वो पूरा डाइवर्ट होकर के घूम करके कहां नहीं कौन से पिन से बाहर निकलेगा कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तो उसमें आचार्य ने लिखा चित्ते चित्ता माया, चित्र में विचित्र प्रकार की मायाचारी, तम्हा तासिम न निब्बाणम, आरिका भी हो जाए तो भी निर्वाण नहीं मिलता। गृहस्थ महिलाओं की तो बात ही बहुत दूर है, आरिका भी हो जाए तो एक गाथा लग दी, संति धुवम पणमादानम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्मा तासिम न निब्बाणम। एक गाथा और रख दी, पैडी प्रमाद मैया एदासिम वित्ति भासिया पमदा तमहा ताहो पमदा पमाद बहुलत निदिष्ठा। आचार्य ने एक गाथा और कह दी कि वो प्रकृति से प्रमादी है, जिसके प्रकृति में प्रमाद भरा हो, आरिका का चोला भी पहन लेगी तो भी प्रमाद करती रहेगी, ब्रह्मचारिणी का चोला भी पहन लेगी, उनको समझाना मुश्किल, उनको बोलो इसमें आगे बढ़ो, अभी सोच लेते हैं। हाँ सोच लो भैया, और सोच लो, और सोच लेते हैं, और सोच लेते हैं, सोचते सोचते में निकल गई सारी जिंदगी। यहाँ 4 नई बिल्डिंगें खड़ी हो गई, अभी हम सोच ही नहीं पाए, पता नहीं कब सोच पाएंगे। तो ये धर्मात्मा भी होते हैं तो पुण्यहीन होते हैं। ये पुण्यहीन धर्मात्माओं की व्यवस्था भी बनाओ तो कभी इनकी व्यवस्था हो नहीं सकती। जम्बू स्वामी 8 स्त्रियों को धर्म दे रहे थे, उनके मोह के मत से हटाने के लिए उनको प्रेरणा दे रहे थे, शरीर की नश्वरता बता रहे थे, पूछ रहे थे किसको चाहती हो तुम, मुझे चाहती हो, मुझे चाहती हूं कि मेरा शरीर चाहती हूं। पहली बात में शरीर दिखता है, तो बोले शरीर को चाहती हो तो ये सड़ करके गल करके नष्ट हो जाएगा। मन को चाहती हो मेरे, तो मन परिवर्तनशील है, आज तुम पर है कल बदल जाएगा। आत्मा को चाहती हो तो शाश्वत है, उसको तुम छू नहीं सकती। ये सारी बातें विद्युत चर के साथ 500 चोर सुन रहे हैं। स्त्रियां जम्बू को समझाती हैं, जम्बू स्त्रियों को समझाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझाने में लगे हैं, और समझ रहा है कोई और, कौन? विद्युत चर चोर समझ रहा है। उसके साथ 500 के 500 जो चोर घुसे हैं,
वे कान लगा कर सुन रहे हैं, क्या बात है यार, इतना पैसा पड़ा है, सब पड़ा है, माँ वहां बैठी है, स्त्रियां यहां बैठी है, जम्बू स्वामी जिसका ये स्वामी है ये छोड़ के जाना चाहता है। और बत्ती जल गई चोरों की, चोर की बत्ती जली, चोर आकर के बोलता है भैया ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो संसार है। आचार्य ने एक गाथा और जबरदस्त लिखी है बंधु। उस गाथा का आचार्य सिंह जी इतनी बार कहना करते थे, आचार्य सिंह जी बार बार कहते थे। गाथा है, गाथा क्या है? अविदित परमर्थेषु है। गाथा है अविदित परमर्थेषु है, विषय कषायादिगेषु बहुसेषु, जुट्ठम कदम दत्तम फलदि कुदेवेशु मानसेषु। या प्रवचन सार की 40 चूलिका है, उसमें पुरुषों के लिए कमाल की बात कह रहे हैं। अभी तो महिलाओं की बात करी, थोड़ा साहब की बात भी कर लेते हैं, नहीं तो बैलेंस बराबर हो जाएगा, है ना। अवधित परमर्थेषु है, जो पुरुष होकर के परमार्थ को नहीं जानता, जो पुरुष होकर के धर्म को खुद अपने घर के अंदर चालू और प्रवाहमान नहीं करता। पुरुष का काम है, पुरुष एक बार घर के अंदर बोल दे आलू नहीं आएंगे आज के बाद हमारे घर में, महिला की हिम्मत नहीं है आलू ले आए। ये पुरुष का कमाल है। अविदित परमर्थेषु है, परमार्थ को नहीं जानने वाले। घर के अंदर धर्म की जब भी शुरुआत होगी बंधुओं, चौंके से होगी। चौंके का धर्मात्मा पूरी दुनिया में धर्मात्मा है, और चौंके का पापी पूरी दुनिया का पापी है। और इसकी शुरुआत करता है पुरुष। पुरुष अपने परिवार में बोलेगा, आगम में वर्णित नहीं है, वो कहेगा, सामने वाला बच्चा कहेगा मशरूम खाना है, वो वहीं पे बोल देगा इस घर में अभक्ष गणंत नहीं आएंगे। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? पुरुष गाइडलाइन देगा। अविदित परमर्थेषु है, वो परमार्थ को जान करके अगर इस तरीके का विचार करेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। और बिना जानकारी के पैसे दे दिए 500, है ना, कमाने का पुरुष को घमंड बहुत रहता है। हम इतना पैसा कमाते हैं, हम बहुत पैसा वाले हैं। हाँ ठीक है भैया, आप बहुत पैसा वाले हैं, तो पैसा वाले हैं तो क्या करें, फूंक दें पूरा पैसा, ले जाओ पापा 1000 देना, सब्जी लानी है। सब्जी लेने चले गए, फूल गोभी लेकर के आ गए, पत्ता गोभी लेकर के आ गए, गाजर लेकर के आ गए, मशरूम लेकर के आ गए, मूली लेकर के आ गए, अदरक लेकर के आ गए, आलू लेकर के आ गए, प्याज लेकर के आ गए, लहसुन लेकर के आ गए, पत्ता गोभी लेकर के आ गए। है जो चीजें जैनियों घर में खाई नहीं जाती, तुमने 1000 गिन दिया। एक बार सब्जी का झोला देख लेते, और घर के अंदर एक बार पुरुष मर्यादा निश्चित कर दे, हमारे घर के अंदर ये सब नहीं आएगा। न महिला बोलने वाली, न घर के बच्चे, न घर में दूसरा भाई, क्या पापा जी को गणंत घर के अंदर पसंद नहीं है। इस तरीके से धर्म को घर के अंदर पुरुष इंप्लीमेंट कराता है, ना कराए तो, ना समझे तो। अविदित परमर्थेषु विषय कषायादिगेषु बहुसेषु। फिर क्या करे, विषय और कषाय को बढ़ाने वाले हजारों चीजें घर के अंदर ला करके पुरुष ने रखी। महिला को तो पता भी नहीं था घर कैसे बनाया जाता है। महिला तो इतनी भोली थी कि तुम किराए के मकान में 2 कमरे में भी रखोगे तो हम रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किसने बनाई? ये पुरुष का ख्वाब था। महिला का ख्वाब क्या था? बस इतना, एक अच्छा सा घर होना चाहिए। लेकिन अच्छे घर की परिभाषा महिला को नहीं पता। कितना बड़ा बाथरूम हो, कौन सा कलर लगे, जैगवार का नल क्या होता है, कौन सी टॉयलेट की सीट होती है, फिर कहाँ पे कौन सी टंकी लगाएंगे, प्लम्बरिंग किससे कराएंगे, लाइट कौन वाली होनी चाहिए, ये उसको कुछ भी नहीं पता। ये पुरुष को पता। पुरुष ने क्या किया, अपने उस विषय कषायादिगेषु बहुसेषु। आचार्य कहते हैं विषय और कषाय को बढ़ाने वाले ऐसी ऐसी सामग्रियां घर के अंदर ला करके भर करके अपने अहंकार को पुष्ट किया। महाराज क्या मार्क एंजेलो के यहाँ का आर्किटेक्ट है हमारा माइकल एंजेलो, उसने हमारा मकान बनाया है। ग्रीस से मार्बल आया है, जर्मनी से पत्थर आया है, यहाँ से ये गाड़ी आई है, यहाँ से वो आया है। आप जैसे लोग उसको देखेंगे मकान, अरे जैन साहब क्या मकान बनाया आपने, अरे हो गया ठीक है, बनाना था ऐसा बना दिया, ऐसा बोलेंगे जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। और एक उसकी कोई ठोकर मार के तोड़ दे तो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, अरे हो गया ठीक है, हो गया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन ये क्या करता है, पुरुष की आदत है विषय कषाय की जितनी सामग्री है घर के अंदर ला करके ठूस देगा।
फिर आचार्य कहते हैं दूसरी लाइन में, जुत्थम कदम व दत्तम, 3 शब्द देखिए। उसमें खुद लग गया, हम लग गए अपना मकान बनाने में, दुनिया का सबसे बेहतरीन बनाना है, बना दीजिए, आपने बना लिया। जुत्थम युक्त हो गए, कदम या फिर सामने वाले का करवा रहा हो, एक ज्ञानचंद सामने वाले मिल जाएंगे, अरे अरे काम करिए उसका थोड़ा एलिवेशन ऐसा कर देना, है ना। आपके घर में भी मकान बन रहा होगा तो ज्ञानी आए होंगे ना, एक आध दो, नहीं आए थे? आए थे। हमारे पाटोदी जी से कहा था ये गमले लाल क्यों रख रहे हैं, इसमें हरा रख लो। वो तो पाटोदी जी ने कहा किस बात के, अरे भैया हरा हरी दीवार वालों को जाएगा, कम से कम लाल हिंदुओं से मिलता जुलता है। तो ज्ञान देने वाले जरूर मिलेंगे। मकान बने पड़ोसी का, छाती जले पड़ोसी की। हमारा मकान बनेगा, पड़ोसी की छाती जलती है, क्या इतना बड़ा मकान बना दिया, ओहो हो, घर के अंदर बड़ी तकलीफ है। ये दुनिया में हर जगह है, अगर एक की प्रभावना हो जाए तो दूसरे की, साधु की भी छाती जल जाती है, इतनी प्रभावना कर ली, ओहो हो। यहाँ पे जैसे वो रामायण के सीरियल में देखा था ना, मुंह से ऐसा फूंकता है तो पूरी आग गुजरती है, फिर ऐसी आग गुजरती है। आपकी भी आपके पड़ोसी का मकान देख करके अंदर से कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो, सही बोलो, झूठ बोलोगे ना कौवा काटेगा, ऐसी जगह काटेगा दवाई ना लगवा पाओगे, समझे। भले महाराज होता तो है, देखो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर से अपन बाहर नहीं जा सकते ना। अगर पड़ोसी घर में सैमसंग की टीवी आ जाए और फिर वो सैमसंग की टीवी का बड़ा वाला पुट्ठा 53 इंच का बाहर ला करके वो जलाने के लिए सामने रख देता है, उसको फेंकता नहीं है। सैमसंग की टीवी लाए हैं 50 इंच की, है ना, अब वो पुट्ठा उठा करके और दरवाजे के बाहर किनारे रख देगा। अब अगल बगल से जितने लोग निकलेंगे सबके देखेंगे, अरे यार इनके यहाँ सैमसंग की टीवी आई है। अब वो महिला चाय पीने बाहर निकली, सैमसंग की टीवी का वो निकला, एक फोटो खींची, उसको बड़ा करके देख रही है, क्या पड़ा था कचड़े में, बड़ा करके देखा सैमसंग की टीवी आई है। अब बड़ी तकलीफ है, सुन रहे हो, उसके घर में सैमसंग की टीवी नहीं आ गई, तुम कब से ये छोटी देखते रहोगे। तो ये क्या हुआ, काम बने मकान बने, पड़ोसी का छाती जले पड़ोसी की, एक पड़ोसी का बनता है तो एक पड़ोसी का खूब जलता है। तो आचार्य कहते हैं, अवदित परमत्थेसुए विषय कसाया जिगेशु बहुशेषु जुत्थम, युक्त हो गया, कदम दूसरे के कराने में लग गया, व दत्तम और दे दिया। कई लोगों की जिंदगी सी बिस्में बर्बाद है कि हम अपने पुत्र के लिए बढ़िया बना करके दे जाएं। क्यों? तुम्हारा पुत्र नपुंसक है क्या? वो कुछ ना कर पाएगा, उसको तुमने दिमाग कुछ नहीं दिया है, बुच्च है, क्या है वो तुम्हारा लड़का। अरे महाराज क्यों लड़का मेहनत करे, हम ही कर लेते हैं, तुम ही कर लो सब, है मर करके सांप बन जाना, फिर वहां पे आके बैठ जाना, बेटा मैं तुम्हारा पापा हूं, मैंने ही तुम्हारा मकान बनवाया था, अब मरने के बाद मैं सोचा कहाँ जाऊंगा, तुम छोटे हो तो यहीं पे फुस फुस करके यहीं बैठे रहेंगे। वो लड़का भी बोलेगा, क्या ज्योतिष से पूछवाएगा, एक बार सांप उठा के बाहर फेंक दिया, वो घर के अंदर फिर आ गया, ज्योतिष चार से पूछे, भैया सांप पीछा नहीं छोड़ रहा, बोले पापा है तुम्हारे, अभी मकान बना के अभी अभी मरे हैं, ताजा 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 तुम्हारे घर के अंदर रह रहे हैं। क्यों? हम अपने लड़के के लिए सब बना के देके जाएंगे। अच्छा हुआ गुरुजी ने सब सिखाया और छोड़ दिया, बोले जाओ अपने संसार में अपना अपना खुद बना लेना, जहां बनाते बने, और जहां जिस मोहल्ले में गए वहीं पे लोगों को अपना बनाया। क्षमा सागर जी महाराज जी ने बड़ी अच्छी कविता लिखी। क्षमा सागर जी महाराज जी कहते थे, सुनते हैं उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा। क्षमा सागर जी महाराज जी की साधु समाज के लिए बड़ी जबरदस्त कविता। सुनते हैं उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, इस बात को आप गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के साथ लगाइए। सुनते हैं उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। सुनते हैं उसने अपने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला, जिंदगी भर अपना सब कुछ देता रहा, दे दे करके लोगों को जोड़ता रहा। गुरु जी का कमाल था ये, जिंदगी भर अपना सब कुछ देता रहा, दे दे करके लोगों को जोड़ता रहा और लोग लगातार जुड़ते रहे। लेकिन संसार विचित्र है,
संसार कैसा है? जुत्थम कदम बदत्तम, हम दे करके जाएंगे बेटा तुमको, अंतिम किस्त भी हम दे के जाएंगे, और अगर हम गलती से मर गए तो तुम हमारा अंगूठा काट के रख लो। एक बार हुआ, रायपुर का केस हुआ अभी, पिताजी रिटायरमेंट के बाद 15 साल जिंदा रह के मर गए, मकान सब बना था, सैलरी 1,30,000 रुपए आती थी, तो बच्चे ने पिता का अंगूठा काट करके रख लिया। क्या? मरने का प्रमाण पत्र ही मत बनाओ। अब जब तक ये अंगूठा रहेगा, अंगूठे को लगा दिया, अगला एक नया चेक निकाल दिया, फिर चेक निकाल दिया, फिर चेक निकाल दिया। 7.5 साल तक वो लड़का पिता के अंगूठा से, पिता के मरने के बाद भी पैसा निकालता रहा। ये पूरे रायपुर में सबसे बड़ी न्यूज बनी थी, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है। अंगूठा काट के रख लिया, और पिता भी बोल के गए होंगे, बेटा तुम मेरा अंगूठा काट के रख ले, तुम भी बोल के जाना, बेटा मैं रिटायरमेंट वाला हूं, मैं मर जाऊंगा तो पता तो चलेगा नहीं, एंड टाइम में हमारा अंगूठा निकाल करके रख लेना है, और जितनी बार हमारे मरने के बाद भी मृत्यु प्रमाण पत्र मत बनवाना, हर महीने उसमें चेक में हमारा सिग्नेचर, हमारा अंगूठा लगाते रहना, पैसे निकालते रहना, तुम खुश रहना। जुत्थम कदम बा दत्तम, इतना ना करते किसी के लिए, कितना करते, संपन्न कर दिया, अच्छा पढ़ा लिया, लिखा दिया। अब अपने लड़के के जीवन में कोई ऊंचा गोल सेट करो। जब ऊंचा गोल सेट करोगे तो बच्चे पाप के काम नहीं करेंगे, फालतू नहीं बैठेंगे। पिताजी घर के दुकान के अंदर बैठ करके सुबह 8 से रात को 9 बजे तक बैठा है, और उसका लड़का बेचारा घर के अंदर बैठ करके वाईफाई चला रहा है। क्या है? रमी खेलो करोड़पति बनो। पिता बेचारा किराना दुकान चला रहा है, लड़का घर के अंदर बैठ करके रमी खेल रहा है। ये संसार, इस संसार में आपका बच्चा भी शामिल होगा। आपके बच्चे एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्यों? अब पिताजी की भावना है, महाराज हमने खूब किया है, और कर रहे हैं, और कर देंगे। ये करने की बात के लिए तुम तो बहुत कुछ अच्छा कर गए, लेकिन तुम इस गाथा को नहीं समझ के गए। गाथा कहती है, अवदित परमत थेसु विषय कसायादिगेषु बहुसेषु जुट्ठम कदम व दत्तम। खुद करे, कराए, और दूसरे के लिए इतना मोह के ग्रसित होकर के अगर पुरुष उसमें जीवन जिए तो क्या करेगा? फलदि कुदेवेशु मानुषेषु, कुदेवों में और कुमानुषों में जन्म लेने वाला। कुदेवों में जन्म लेगा तो क्या? कुदेव किसको कहते भाई? कौन है कुद? भवनत्रिक की गतियों में जाएगा। तो भवनवासी, बेंतर और ज्योतिष, इन भवनत्रिकों में भी जाकर के इसकी भी कई फैकल्टियां हैं। इंद्र सामानिक त्रायसेन पारिषदात्म रक्ष लोक पाला निकप पकीर्ण का अभियोग किलविस्काश चय किसा, तो वो किलविस बनेगा। एक तो क्षुद्र गति में जाएगा, वो क्षुद्र गति की भी क्षुद्र गति में जाएगा, और वहां भी जाकर के आराम से अपनी पूरी जिंदगी निकालेगा। उससे पूछो कौन से पाप की उदय से यहां पर आए? बोले बस लगा रहा, परमार्थ घर के अंदर दे ना पाया। घर के अंदर जिनकुल मिलने के बाद भी लोगों को रात्रि भोजन की मर्यादा ना दे पाया। खुद रात में 11 बजे 12 बजे भजिया तलवाए, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, और बोले खाओ मौज करो, जिंदगी खाने के लिए है, जिंदगी खाने के लिए ना है, खाओगे तो तुमको कोई उठा ना पाएगा बाद में, है ना? तो काहे के लिए है? परमर्थेषु ददेतु। आपने घर के अंदर, पुरुष का कर्तव्य है कि खुद परमार्थ को दे। यही परमार्थ जम्बू स्वामी उन स्त्रियों को दे रहे थे। उनको पता था कि अपने परिवार में अगर मैंने परमार्थ नहीं दिया तो मेरा मनुष्य होना बेकार हो जाएगा। आपने इतना कुछ दिया घर के अंदर, घर वालों को परमार्थ ही नहीं दिया। बिना परमार्थ दिए जिंदगी पूरी निकल गई। महाराज आपने बताया नहीं, पहले बताना चाहिए था, आपको परमार्थ देना चाहिए। चलो हमने आज बता दिया, आज से आप परमार्थ करना घर के अंदर शुरू करिए, नहीं तो मन करके भूत बेंतर पिशाच बनोगे। उसके बाद क्या बोलोगे? घर के अंदर ही। बोले महाराज घर के अंदर ऊपर आवाज आती है क्या? रात में सोते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छत में कोई चल रहा हो। तुम्हारे बब्बा होंगे तो चल रहे होंगे। बोले मैं इसी घर में रहूंगा, क्योंकि मैं मर करके इसी घर के चक्कर में मरा, अब मर करके यहीं पे बेंतर बन करके रहा। अब वो ठोक रहा है, महाराज घर के अंदर घंटी बजती है, फिर घर के अंदर किसी के पैर के निशान दिखते हैं। ये जो भी तुम्हारे घर के अंदर हो रहा है तुम्हारे अपने ही हैं, कोई और नहीं है। पराया तुम्हारे घर के अंदर कौन घुसेगा? और तुमने पराये को अपने घर के अंदर घुसने कब दिया? घुसने दिया क्या? पहले लिखा था कुत्तों से सावधान। अब हम समझ नहीं पाए, बड़े कुत्ते से छोटे कुत्ते से, लेकिन सावधान तो सावधान।
बाहर से निकल गए हम तो। हमने कहा ना भैया, यहाँ पे लिखा कुत्तों सावधान। तो तुम्हारे घर के अंदर जो भी है वो सब तुम्हारा है। भूत है तो तुम्हारा है, बेंतर है तो तुम्हारा है, पिशाच है तो तुम्हारा है, किलबित जाति का देव है तो तुम्हारा है, सांप भी है तो फुस फुस, किसका है? तुम्हारा है। कौन है महाराज? पापा होंगे, बब्बा होंगे, लड़का होगा, ताऊ होंगे, घर ही के लोग होंगे, यही हमारे घर में रहेंगे, उन्हीं ने बनवाया था भैया। तुम तो सिर्फ उसमें रह रहे हो। जिस घर में तुम रह रहे हो, ये घर तुमने बनवाया कि तुम्हारे पिताजी ने? भैया थोड़ा आवाज। जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर किसका बनवाया है? आपका? पापा का? आप उसमें रहने वाले बस है ना, गेस्ट पर्सन्स है ना। आपके पिताजी ने मेहनत करी, आप रह रहे हैं, तो उसके पापा तुम्हारे जाने के बाद भी उसमें आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अवदित परमत्थेषु विषय कसायादिगेषु बहुसेषु जुत्थम कदम बदत्तम फलदि कुदेवेशु मानुषेषु। या तो कुदेव में जाएगा या कुमानुष होगा। कुमानुष कहाँ होते हैं? वो अंतरदीपज को देखिएगा, वहां पे जन्म लेकर के पूरा शरीर मनुष्य का, पीछे एक पूंछ लटक रही है शेर की, ऊपर मुंह लगा है गधा का, और वहीं से ऐसा खा रहे हैं। जैसे आप जब सुरसुरा के, अब तो नहीं पीते होंगे, चाय पीते ना, प्लेट वाली चाय पीता कोई? अब कहाँ जमाना गया महाराज, अब तो कप से ही ठंडी करके पीते, प्लेट तो दिखाने के लिए है। लेकिन जैसे सुरसुरा के पीते हैं, फिर ऐसा नाक पोंछ लेते हैं उसी में से, तो वहां पर भी वही गधा बन करके, पूंछ काई की? पूंछ है शेर की, शरीर है मनुष्य का, मुंह है गधे का। इसको कहते हैं कुमानुष। या तो वो बनोगे या वो बनोगे। तो जम्बू स्वामी दोनों नहीं बनना चाहते थे। जम्बू स्वामी ने कहा मौका है, परमार्थ हाथ में आया है, मैं तो दीक्षा लेने वाला हूं ही, हो सकता है मेरे कारण ये समझ जाए। तो वो महिलाएं भी समझ गई, 8 की 8 स्त्रियां। सबसे बड़ी बात, विद्युतचर चोर के साथ 500 चोर समझ गए। ये 500 चोर समझ गए। इसके बाद क्या हुआ, इस संवाद के लिए अपन कल पुनः उपस्थित होंगे। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।